और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में चुनाव प्रचार को गति देने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली के दौरे पर गए हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा नगर निगम दिल्ली और गुजरात चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेंगे। वहां नड्डा दोनों चुनावों के लिए रणनीतियां बनाएंगे। इसके बाद 10 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर हिमाचल वापस आएंगे और फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बिलासपुर में एक खराब बस को धक्का देते हुए देखे गए। ये तब हुआ जब वो बिलासपुर में कैंपेन करते हुए एक सकरे रोड से गुजर रहे थे। उसी दौरान उस रोड पर यात्रियों से भरी एक बस खराब हो गई। बस के खराब होने से रोड पर यातायात बाधित था। केंद्रीय मंत्री का काफिला भी जाम में फंस गया था। तब केंद्रीय मंत्री बिना कुछ सोचे समझे खराब बस तक पहुंच गए और उसे लोगों के साथ धक्का देकर साइड किया, जिसके बाद रोड पर जाम खुला और फिर वो यात्रियों से उनका हालचाल पूछकर कार्यक्रमों के लिए निकल गए। हिमाचल में मिशन रिपीट के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बिलासपुर जिले की 3 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। अनुराग ठाकुर ने पहली जनसभा घुमरावी विधानसभा क्षेत्र में की, जहां उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के पक्ष में प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने झंडुता के भाजपा प्रत्याशी JR कटवाल के पक्ष में भड़ोली कला और गेहवड़ी में चुनावी सभाएं की। इन सभाओं में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनवाया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जितना काम 60 सालों में नहीं किया, उससे ज्यादा काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ 5 सालों में करके दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने देश में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया है। बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स, तो ऊना में PGI 400 करोड़ का, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ का और 300 बिस्तर का अस्पताल। तो हमने बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, ऊना में IIIT बनाया, 6 केंद्रीय विद्यालय मंजूर करवाए और अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के लिए भी चांदपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से त्रिलोक जम्वाल के लिए वोट की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। इन्होंने पंजाब में भी यही किया था, फॉर्म भराए कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ना पंजाब में किए, ना राजस्थान में किए, ना छत्तीसगढ़ में किए। सब लोग इनसे दूर चले गए और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तो बीच सरकार के छोड़ के चले गए। अब समय आया है, अपने लिए वोट कीजिए, बिलासपुर के विकास के लिए वोट कीजिए, हिमाचल को आगे ले जाने के लिए वोट कीजिए और कमल का बटन दबाकर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट कीजिए। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर में बीजेपी प्रत्याशी सूरत नेगी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास के लिए हिमाचल में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। सीएम ने कहा कि इस बार रिवाज जरूर बदलेगा और अभी रिवाज बदलने के शब्द से ही कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। सरकार तो हमारी ही बनेगी, भाजपा की ही बनेगी, लेकिन अब की बार हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। जब हम रिवाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो तो बारी के हिसाब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं मालूम ये बारी के हिसाब से बारी वाला रिवाज खत्म हो गया है। उत्तराखंड में भी जब से उत्तराखंड बना था उसके बाद हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी और वहां पर भी यही कह रहे थे कि बारी के हिसाब से हमारी बारी है, लेकिन बारी नहीं आई। वहां भाजपा की सरकार बनी
5 साल पूरा होने के बाद फिर धामी जी सत्ता में आए, रिवाज बदला। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिवाज बदल गया भाई। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी की जनसभा में कहा कि धर्मपुर के साथ उन्हें मंडी जिले का साथ चाहिए। अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी रजत ठाकुर के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ चाहिए, चट्टान की तरह साथ चाहिए, लंबे समय के लिए साथ चाहिए। और पूरा मंडी जिला का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र, पूरा का पूरा जिला साथ चाहिए। आज हम जहां जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जहां पहुंचाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत काम हो चुके हैं, बहुत काम अब करने को बचे नहीं है। और जो बचे हैं उस काम के लिए जिम्मा जो है भाई रजत ठाकुर के ऊपर छोड़ करके जा रहे हैं। हम राजनीति में वर्षों से हैं, लेकिन राजनीति में भरोसे के साथ ही चाहिए होते हैं, साथ मिलकर के काम करने वाले चाहिए होते हैं। और कुछ बातों को लेकर के कहे बिना भी मन के भाव को समझने वाले व्यक्ति चाहिए होते हैं। और उस दृष्टि से मैं बात कह सकता हूं कि ठाकुर महेंद्र सिंह जी हमारे साथी के नाते इस प्रकार के साथी हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भावनाओं को समझते हैं, हालात को समझते हैं, परिस्थिति को समझते हैं, और जहां खड़े होते हैं चट्टान की तरह खड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस बैठक में खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को अंतिम 2 दिनों में प्रचार में कोई कोताही न बरतने की चेतावनी दी है। इस बैठक में खड़गे ने सभी नेताओं को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नेताओं से हर जिले की अलग अलग रिपोर्ट भी मांगी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शिमला में कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार ने सफलतापूर्वक ओपीएस लागू की है और ओपीएस को लेकर हिमाचल में बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल में चुनाव प्रचार जो है चरम पर है, अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है, तो बड़े दिग्गज जो है हिमाचल में आना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से आज जो मोर्चा संभाला था प्रेस वार्ता के जरिए, वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमाचल कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा और जो गारंटी पहली दी है वो ओपीएस की दी है, और वो ये कह रही है कि जो ओपीएस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू करने की बात कही गई है वो सही नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। कोई आपका कर्मचारी संगठन भी आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है। हमारे यहाँ खाली घोषणा नहीं हुई, लागू हो चुका है। और 328 लोग जो रिटायर हुए हैं ना, उनको ओपीएस लागू उनके ऊपर हो चुका है, पेंशन मिलने लगे उनको। इतना झूठ बोल नहीं सकते कोई, ना बोलना चाहिए कि बार बार आप कहो कि वहाँ घोषणा हुई खाली लागू नहीं हुआ। ये क्यों कह रहे हैं, मेरी समझ के पर है। कोई आके वहाँ देख ले, हम बता देंगे भाई ये स्थिति है, बल्कि हम उनको समझा देंगे कि आपको क्यों करना चाहिए। क्या मुद्दे जो हैं आपके हैं जिसमें आपको लगता है कि हिमाचल आप जीतेंगे, उसके बाद आप अगले साल आपके राज्य में भी चुनाव है? जीतेंगे, अगले साल तो चुनाव राज्य में है, पर हिमाचल जीतेंगे, गुजरात जीतेंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। ज्वालामुखी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी प्रत्याशी संजय रतन के पक्ष में कुगड़िया में विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सरकार बनते ही कांग्रेस सभी गारंटियों को पूरा करेगी। वहीं शिमला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा और हिमाचल के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूर आएगी। हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा के साथ सीएम पुष्कर धामी से खास बातचीत देखिए। धामी साहब, उत्तराखंड और हिमाचल कितनी सिमिलरता देखते हैं? एक जैसा है हिमाचल में और उत्तराखंड में,
जहाँ रहन सहन एक है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ एक समान है, रोटी बेटी का संबंध है, भाईचारा है, हमारे सारे ही कस्टम एक समान है। इस बार जहाँ उत्तराखंड में रिवाज बदला है, नया इतिहास बना है, मिथक टूटा है, हिमाचल में भी नया इतिहास बनेगा, मिथक टूटेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यहाँ विकास के कामों को शुरू किया है, विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, उसको गति देने का काम हिमाचल के जनमानस करेंगे। इलेक्शन कैंपेन में किस तरह की सिमिलरता आप देख रहे हैं? वहां पर भी आपने रिकॉर्ड तोड़ा, जैसे आपने बात की, यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए, चूंकि जहाँ हमारे हिमालय के राज्य हैं वहाँ पर बहुत दूर दूर घर होते हैं, दूर दूर लोगों का होता है, और जहाँ डेंस जनसंख्या की जगह दूर दूर जनसंख्या का घनत्व होने के कारण से थोड़ा यहाँ के प्रचार में व्यक्तिगत रूप से थोड़ा ज़्यादा काम करना होता है, और वो हिमाचल में भी उत्तराखंड में भी। अब एक डिफरेंस देखा जा रहा था, उत्तराखंड में कांग्रेस बंटी हुई थी काफ़ी, लेकिन हिमाचल में अब अगर देखें तो भाजपा के बागी अधिक हैं कांग्रेस की कंपैरिजन में। नहीं, भाजपा देखिए एक बहुत बड़ा परिवार है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा संगठन बूथों तक है, पन्ना प्रमुखों तक है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा परिवार होने के कारण से, क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ प्रत्याशिता में आना चाहते हैं, लेकिन किसी एक को ही उस समय देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जो है प्रत्याशी बनाया जाता है, लेकिन बाद में सभी लोग उसके लिए लग जाते हैं। यहाँ भी सब लोग एक साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से मैं लोगों का उत्साह देख रहा हूँ। आज पूरे माल रोड पर यहाँ और राम मंदिर में जो हमने सभा की है, जनसंपर्क किया है, देखा है लोगों में अपार उत्साह है। मुझे कोई संदेह नहीं है, यहाँ पर कमल खिलने वाला है, फिर से यहाँ पर डबल इंजन लगने वाला है। एक बात चली थी कि हिमालयी राज्यों को एकजुट करने की बात चली थी। अगर हिमाचल में भाजपा आगे जीतती है, रिपीट होती है, तो क्या ये चीज़ दोबारा से चल पाएगी, आगे बढ़ पाएगी? देखिए, यहाँ पर हिमाचल के विकास के लिए भाजपा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले अनुभव बताते हैं कि जब जब भाजपा की सरकार यहाँ नहीं रही है, तब तक यहाँ के विकास के काम अवरुद्ध हो गए हैं, विकास की गति धीमी पड़ गई है या ठप हो गई है। इसलिए हिमाचल के लोग बहुत समझदार है। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने जिस प्रकार से इस बार इतिहास बनाया है, हिमाचल के लोग भी इतिहास बनाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास की गति को एक पहिया लगाया है, उस पहिए को और तेज चलाने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ थे, और ये हिमाचल में पहुंचे हैं भाजपा के प्रत्याशी संजय सूद, जो शिमला से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार यहाँ कर रहे हैं। और एक बात इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो हिमालयी राज्य हैं उनको एकजुट करने के लिए भी भाजपा कोशिश कर रही है। अगर हिमाचल में भाजपा रिपीट होती है तो इस चीज को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक जोरों शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी स्टार प्रचारकों ने कई जनसभाएं की, जिनमें कांगड़ा के पालमपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक कपूर के लिए वोट की अपील की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एक दृढ़ निश्चयी संकल्प के धनी यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्व को नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। वहीं सीएम योगी ने आनी में भाजपा प्रत्याशी लोकेंद्र कुमार के पक्ष में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जब देश संकट में होता है, तब तब दोनों भाई बहन को नानी याद आती हैं और वे इटली चले जाते हैं। तो ये हिमाचल के रण में बीजेपी के लिए प्रचार करने उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। स्मृति ईरानी नाहन में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजीव बिंदल के लिए प्रचार करने पहुंची थी। स्मृति ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। स्मृति ने कहा कि भारत के टुकड़े करने का नारा देने वाले लोग राहुल की यात्रा में उनके साथ घूम रहे हैं।
कौन लोग कांग्रेस की यात्रा में जुड़े हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी में भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, वो डफली बजाते हुए राहुल जी के साथ चल रहे हैं। मैं नाहन की जनता से कहने आई हूं कि ये बिंदल साहब के लिए भाषण नहीं है, यह राष्ट्रभक्त के लिए भाषण है। बिंदल साहब तो जीत रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस हारे। वहीं दूसरी ओर चंबा के भरमौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। यहां वे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जनक राज के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और उनके पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। 75 साल हुए देश को स्वाधीनता मिलते, 60-65 साल कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला, पर दुर्भाग्य से हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। मेरा विश्वास है आपका सपना पूरा करने का हमने संकल्प किया है। आप भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, डॉक्टर साहब को चुनकर दीजिए और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाइए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। लाहौल स्पीति से प्रत्याशी रवि ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि डबल इंजन की सरकार के इंजन पूरी तरह से फेल हो गए हैं और इन इंजन में तेल नहीं बचा है। साथ ही पायलट ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बननी तय है और लाहौल स्पीति से भी कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। अगले 5 साल में संकल्प पत्र बनाकर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर जो निवेश होना चाहिए था, जो उद्योग लगना चाहिए था, जो रोजगार उपलब्ध कराने थे, जो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, इन तमाम मुद्दों पर काम करना था, उसमें अगर काम अच्छा किया होता तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता आपको वोट डालती। उधर शिमला में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को हिमाचल में हार का डर है। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हिमाचल में रिट्रीट पर तो आते हैं पर जनसंपर्क नहीं करते हैं। मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। न राहुल गांधी दिखाई पड़े, न उनकी माताजी दिखाई पड़ी। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, देश को कितना जोड़ रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, यह हम पूछना चाहेंगे। क्या हार का डर है क्या कांग्रेस पार्टी को? और उसके कारण भी हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, 7 बाई इलेक्शन हुआ था, भाजपा 6 लड़ी, 4 जीती देश भर में। कांग्रेस पार्टी एक भी नहीं जीती और जमानत भी जब्त हुई। और सबसे रोचक कहानी तो तेलंगाना की है कि राहुल गांधी जी यात्रा करके महाराष्ट्र में घुस रहे हैं और वहां के बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। तो राहुल जी के यहां नहीं आने का कारण मुझे साफ लगता है कि एक और हार का ठीकरा उनके सर पर न फूटे, इसलिए वह नहीं आ रहे। उधर कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों जगहों पर जुमलेबाजों की सरकार है, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इस बार हिमाचल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं रविशंकर के सवाल पर सुरजेवाला बोले कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी तब राहुल जरूर आएंगे। राहुल गांधी जी कांग्रेस की सरकार का जब गठन होगा हिमाचल के लोगों के आशीर्वाद से, उसमें शिरकत भी करेंगे, अपना सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज बिलासपुर से बीजेपी पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि आज मोदी सरकार की नाकामी की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को परिवर्तन का मौका मिला, जिसे इन्हें गंवाना नहीं चाहिए। आज घर में चूल्हा नहीं जलता है, महिला की दिल की भावनाएं लाओ। हम
जितने लोग मध्यम वर्ग से, निम्न मध्यम वर्ग से, सामान्य वर्ग से है, हम सब लोग पीड़ित है, गरीब सब लोग पीड़ित है। सबके घर का बजट इन्होंने डिस्टर्ब करके रखा। उधर मनाली में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों से भाजपा की सरकार हर कदम पर फेल रही है। It has proved to be failure on all fronts. कोई भी नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं दिखा। जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे, 4 लेन जैसे था, वो भी कंप्लीट नहीं किए। और स्पेशली यहाँ लोकल जो है, ये 5 गांवों के लिए जो सीवरेज बनना था, जहाँ पे बहुत सारे होटल लोकेटेड हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं की। और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल के चुनावी मुद्दे जिन्हें हम अलग अलग जगहों से खुद वोटर्स ने हमें भेजा है। हर वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, सारे परेशान हैं। इसलिए हम जो सरकार अगर विकास के लिए हमें काम करेंगे, उन्हीं को हम इस बार भारी मतों से वोट डाल के जिताएंगे। हमारा मुद्दा तो यही रहेगा, बेरोजगारी, क्योंकि मैं एक युवा हूं तो युवा के यही सोचूंगा। तो सबसे पहले तो बेरोजगारी है, फिर महंगाई, फिर यही है कि यहाँ पे लाहौल स्पीति में देखा जाए तो काम जो हुआ है बहुत कम हुआ है, तो उस हिसाब से हम काम दे ही वोट करेंगे। जो महंगाई पर मुद्दा है और विकास पर मुद्दा है, जी आप साल के सुविधा पर मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, जैसे कि वही सब सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे, खासकर अस्पताल की, जो कि यहाँ से रेफर ना हो, यहीं पर डॉक्टर्स हों, लेबोरेटरी हो, सब कुछ हो। यहाँ पर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अस्पताल भी बहुत अच्छी बिल्डिंग बने हुए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी ना हो, ये मुद्दे मेन है। बाकी जो है यहाँ के जो महंगाई है, इसको जरा कंट्रोल हो, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे के उसमें लगभग 5 साल उन्होंने बिल्कुल हमारे एरिया में कोई भी काम नहीं हुआ है। ना सड़कों की बात करेंगे या पुलों की, कोई भी कुछ नहीं। नहर जैसे किया उन्होंने, पूरे पैसे उन्होंने मतलब शिलान्यास कर दिया ऑनलाइन में, और नहर बिल्कुल पूरी तरह से अभी लोगों के वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। उधर से हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है सलरा में, बिल्कुल 5 साल से ठप है।